तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने कंपनी में जस्ट थ्योरी डिस्कस किया था। वेरी फर्स्ट वीडियो में कंपनी का डिफाइन एलिमेंट और शेयर पर डिस्कस किए थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रीवियस जो वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस वीडियो में हम लोगों ने रिमेनिंग थ्योरी पर डिस्कस किया था, लाइक ऑथोराइज इशूड शेयर कैपिटल पर आया था। उसके बाद हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको अब कंपनी की अकाउंटिंग की तरफ ले जाऊंगा। वेरी फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर। अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो वो क्या प्रोसेस लगाती है, इस पर हम बात करेंगे। बच्चों, किसी भी कंपनी को शेयर पब्लिक में इशू करना होता है और ये शेयर पब्लिक में इशू करने से पहले पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट करना पड़ता है। कि आप पब्लिक को बोलोगे कि हमें हमारी कंपनी में पैसों की ज़रूरत, हम शेयर इशू करें, तो पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है। और इनवाइट करने के लिए वेरी फर्स्ट हम लोग प्रोस्पेक्टस देते हैं, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है बेटा, एक छोटी सी बुक बनाती है जिसमें सारी डिटेल कर देते हैं और ये प्रोस्पेक्टस बना के पब्लिक को इशू करते हैं। पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को रीड करती है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये परफेक्ट है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं बेटा, प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद जो पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपनी में शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। कंपनी ने अपनी सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस में लिख के पब्लिक को दिया। पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को रीड करती है और अगर उसको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो प्रोस्पेक्टस के पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंपनी को शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होता है। बेटा कंपनी क्या करती है इस केस में, कंपनी को बेटा जो ये एप्लीकेशन रिसीव होता है, कंपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक वगैरह करती है और कंप्लीट होने के बाद कंपनी बेटा शेयर अलॉट करेगी। तो कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक किया, कंपनी को लग रहा परफेक्ट है, तो कंपनी ने क्या किया, आपका जो एप्लीकेशन था इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कि पब्लिक ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने फॉर्म को चेक किया, परफेक्ट होने के बाद जो एप्लीकेंट थे उनके अकाउंट में क्या कर दिया, शेयर अलॉट कर दिया। तो उस अलॉट को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर बोलेंगे। आपने लॉ पढ़ा था, लॉ में आया था बेटा कि इनविटेशन ऑफ ऑफ़र था ना, ऑफ़र को इनवाइट करने के लिए जो इनविटेशन ऑफ़र था वो तो क्या हो गया, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक शेयर परचेज करने के लिए ऑफ़र कर रही तो ये हो गया ऑफ़र, और कंपनी ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक तरह से क्या होगी, एक्सेप्टेंस हो गया। कि आपने प्रोस्पेक्टस बना के पब्लिक को दिया कि आप हमारी कंपनी के शेयर परचेज करो, तो ये तो क्या हो गया, इन्विटेशन हो गया। कंपनी ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ऑफ़र कर रही है और कंपनी ने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, शेयर को अलॉट कर दिया, यानी एक्सेप्टेंस हो गया। बेटा आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ, आपको पता कि कंपनी जो अपना पेमेंट होती है ये इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। सारा अमाउंट एक साथ भी मंगवा सकते हैं एप्लीकेशन के साथ में, और नहीं सर कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है तो वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। और अगर बाकी जो इंस्टॉलमेंट है उसको किस नाम से मंगवा सकते हैं, कॉल के नाम से। कॉल, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है और मैक्स टू मैक्स 3 कॉल हो सकती है। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट गई, अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 इंस्टॉलमेंट हो सकती है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन हो गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट जब आपने शेयर अलॉट किया तब हो गया। अब कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, कॉल के नाम से पैसा मंगवाएगी। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को नोटिस देगी कि हमारे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉल ड्यू हो गई, और एज पर नोटिस शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट करेंगे तो कंपनी को कॉल रिसीव होगी। तो कंपनी को जब भी पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को नोटिस देगी, यानी कॉल ड्यू हो गया, और एज पर नोटिस शेयर होल्डर पेमेंट कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉल रिसीव्ड हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहता है इसमें, कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है वेरी फर्स्ट वो डिटेल प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक में भिजवाएगी, तो इसको हम बोलेंगे इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को देख के शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करेगी, उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड।
कंपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगी, अगर उनको शेयर अलॉट करना तो आपके अकाउंट में शेयर अलॉट कर देगी, तो उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। और फाइनली जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई इंस्टॉलमेंट बाकी है तो कॉल के नाम से आपको नोटिस देगी, यानी कॉल ड्यू हो गया, और एज पर शेयर होल्डर इस कॉल का पेमेंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉल रिसीव हो गया। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर। नोट करो, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वेरी फर्स्ट इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सेकंड नोट करेंगे बेटा एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एंड फाइनली कॉल ड्यू एंड कॉल रिसीव। अब हम लोग आएंगे बेटा जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर, जो भी कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है उस पर हम बात करेंगे। बच्चों, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, वहाँ सब तक ठीक था, लेकिन एज पर प्रोस्पेक्टस पब्लिक शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस मैटर को बोलेंगे हम एप्लीकेशन रिसीव्ड बोलेंगे। जो लोग शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन आता है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट बनेगा एंट्री फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड, एंट्री फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड। पब्लिक में जिस भी पर्सन को शेयर परचेज करना होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और उसके साथ में डिमांड ड्राफ्ट चेक या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो केवल एप्लीकेशन नहीं आता, एप्लीकेशन के साथ में पेमेंट भी आता है बेटा। तो ये पेमेंट जो आता है ये ऑनलाइन आएगा, डिमांड ड्राफ्ट की या चेक के थ्रू आएगा, तो बैंक में जाएगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू शेयर एप्लीकेशन। जब कंपनी ने शेयर परचेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस दिया था, उस प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट में जो लोग शेयर परचेज करना चाहते हैं वो कंपनी को ऑनलाइन चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू क्या करती है, कंपनी को पेमेंट किया था। तो कंपनी को एप्लीकेशन मिला, तो कंपनी ने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री बनाई थी। पेमेंट बैंक में जा रहा तो बैंक को डेबिट कर दिया था। अब ये एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों किया, तो सीधा लॉजिक बेटा कि जिन लोगों ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया वो एप्लीकेंट है। कंपनी अभी क्या बोलेगी, लोगों ने हमें पैसा दे रखा है, एप्लीकेंट ने हमें पेमेंट दे रखा है, तो एप्लीकेंट का पेमेंट कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो ये कंपनी के लिए क्या बेटा लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ होने के भी आप पे क्रेडिट कर दिया। पेमेंट आपके अकाउंट में आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक को डिवाइड कर दिया। जिन लोगों ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया तो वो एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट का पेमेंट कंपनी के पास पड़ा हुआ, तो कंपनी के लिए एज ए लाइबिलिटीज़ होने के भी आप पे फिलहाल आपने क्रेडिट कर दिया। अब कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते कि सर ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो आपका आंसर होगा सर शेयर एप्लीकेशन इज अ पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल बेटा, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, तो सर शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, क्योंकि बेटा शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। ठीक है बेटा। अब कंपनी ने क्या किया बेटा, जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको शेयर अलॉट कर दिया, तो शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंटिंग के पर्पज से हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बट एग्जैक्टली होता क्या कि जिस एप्लीकेंट ने कंपनी को शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने फॉर्म चेक किया, फॉर्म सही है और कंपनी को लगता है कि इस पर्सन को शेयर अलॉट करना, तो कंपनी ने क्या कर दिया, एप्लीकेंट के अकाउंट में कुछ शेयर अलॉट कर दिया। तो जैसे ही एप्लीकेंट के अकाउंट में शेयर अलॉट किया, अब वो एप्लीकेंट से क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। जब तक आप शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई कर रहे हो तब तक आप एप्लीकेंट हो, और जैसे ही कंपनी शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी और आप एप्लीकेंट से क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे। एप्लीकेंट से क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर। तो नाउ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बात को समझना, जब आपने अप्लाई किया तब आप एप्लीकेंट थे और कंपनी ने शेयर अलॉट किए और शेयर अलॉट करते ही शेयर होल्डर बन गया, तो एप्लीकेंट कन्वर्टेड इनटू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब बेटा मालिक होते हैं, कंपनी के सेट हो गए, कंपनी के ओनर हो गए, और ओनर जो भी पैसा लगा था उस पैसे को हम किस नाम से लिखते हैं, कैपिटल के नाम से। याद करो 11th-12th में सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा तो कैश टू कैपिटल, पार्टनर पैसा लगा रहा है तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल।
तो अब यहाँ जो शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे वो किस नाम से आएगा, शेयर कैपिटल के नाम से आएगा। तो नाउ जैसे ही एप्लीकेंट को शेयर अलॉट किया और एप्लीकेंट किस में कन्वर्ट हो गया, शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो गया, तो एप्लीकेशन किस में ट्रांसफर होगी, शेयर कैपिटल में। एप्लीकेंट शेयर होल्डर बन गया तो पैसा एप्लीकेशन से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेंट को हमने क्या बना दिया, शेयर होल्डर, ओनर बना दिया, ओनर का पेमेंट कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। इफ रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, बाय द वे किसी कारण से कंपनी को आपने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया तो ठीक है, और किसी कारण से कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी तो मनी रिफंड होगी, और रिफंड होगी तो हम रिवर्स एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट आया तो बैंक टू एप्लीकेशन, और रिफंड करेंगे तो एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे ना बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा अलॉटमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है बेटा। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को नोटिस दिया कि भाई आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट ड्यू हो गया, तो कंपनी ने नोटिस दिया अपने शेयर होल्डर को, यानी कंपनी शेयर होल्डर से पेमेंट लेगी, तो शेयर होल्डर से पेमेंट लेना, शेयर होल्डर डेटर है, डेबिट कर दिया। और शेयर होल्डर से पेमेंट लेना तो शेयर होल्डर से पेमेंट किस बात का लेते हैं, कैपिटल का नाम का लेते हैं। तो इसीलिए एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यानी कंपनी बोल रही है कि मुझे अपने शेयर होल्डर से पेमेंट लेना है, तो शेयर होल्डर से पेमेंट लेना, शेयर होल्डर एज अ डेटर होने के भी यहाँ पर डेबिट कर दिया, और ओनर तो पैसा किस बात का देंगे, कैपिटल के नाम का, तो टू शेयर कैपिटल। नाउ अलॉटमेंट रिसीव्ड, जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तो शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर ने पेमेंट दिया तो अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिलेशन के लिए डीआर से क्या हो गया, सीआर हो गया, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ना बेटा, एप्लीकेशन सीआर से डीआर कैंसिल हो गई, एंट्री क्या बन गई, बैंक टू कैपिटल। अलॉटमेंट डीआर से सीआर कैंसिल हो गया तो एंट्री क्या बन गई, बैंक टू कैपिटल। यानी डेफिनेटली ओनर जो पैसा देगा वो कैपिटल होता है, तो एंट्री फाइनली बन रही बैंक टू कैपिटल। चलो कॉल ड्यू करो बेटा, कॉल ड्यू, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी को जब भी पैसों पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, कंपनी क्या करेगी, कॉल ड्यू कराएगी, अपने शेयर होल्डर को नोटिस देगी, तो शेयर होल्डर से पेमेंट लेना, डेटर ने डेबिट कर दिया, और एक पेमेंट किस बात का लेना, कैपिटल का लेना, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो गया, कॉल टू कैपिटल। नाउ कॉल रिसीव होगा, कॉल का पेमेंट मिलेगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। पेमेंट आएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, और शेयर होल्डर गिवर है, कैंसिलेशन के लिए डीआर से सीआर हो गया, तो एंट्री फाइनली बन रही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कॉल ड्यू एंड कॉल रिसीव्ड। अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। 3 कॉल हो सकती है, और हर कॉल में 1 महीने का गैप होना ज़रूरी है, हर कॉल में 1 महीने का गैप होना ज़रूरी होता। तो सर ने ये एंट्रीज बनाई, जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। वेरी फर्स्ट सर के साथ एंट्री बोलो, एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी ने आपको शेयर अलॉट किया तो एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाय द वे कंपनी शेयर अलॉट नहीं करके मनी रिफंड करेगी तो रिवर्स एंट्री बनेगी एप्लीकेशन टू बैंक। सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट ड्यू होगा तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जैसे अलॉटमेंट का अमाउंट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल ड्यू कराएंगे तो कॉल टू कैपिटल, और कॉल रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल। ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी शेयर इश्यू करने की, जो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपको हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवा देता हूँ। आप सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालो बेटा। स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो बेटा, कितने शेयर गिवन है, 10,000 शेयर गिवन है। 10,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 50 का बेटा। एप्लीकेशन कितना गिवन है,
15, अलॉटमेंट कितना बेटा 20 और कॉल कितना है 15, टोटल कितना हो गया 50 हो गया। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में गिवन है, जल्दी से सर के करके बता दो। एंट्री बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट या नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000। चलो क्वेश्चन करो, जो जर्नल एंट्री बनी उसकी प्रैक्टिस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाई 15, 1,50,000 है ना बेटा। चलो आगे की एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000। जल्दी से आप सारे बच्चे अलॉटमेंट की एंट्री बोलो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 22 लाख। अलॉटमेंट रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। जल्दी से कॉल रिसीव करो बेटा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000 है ना बेटा। कॉल कितनी है बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 15 है ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 15 150 है ना बेटा। चलो कॉल को रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल 1,50,000। ही हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड कर दिया। जो जर्नल एंट्री हमने प्रैक्टिस की थी उसी जर्नल एंट्री का इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया। एक बार जल्दी से इलस्ट्रेशन सेकंड कंप्लीट करो, फिर हम आगे बात करते हैं बेटा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, जो पर्टिकुलर फोकस कर रखा है अंडर सब्सक्रिप्शन में। कंपनी को शेयर इशू करने थे 10,000, एप्लीकेशन बराबर 10,000 मिलेगी तो इट्स ओके, बट अगर एप्लीकेशन कम मिलती तो उसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और ज़्यादा मिलेगी तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बात करूंगा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सीधा सीधा है कि कंपनी ने जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया था 43,000 शेयर इशू करना चाहना, बट एप्लीकेशन 40,000 मिलती, तो एप्लीकेशन कम मिलती है उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस बोलते हैं। इसमें क्राइटेरिया होता है बेटा जो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपको मिल जाता है तो आप शेयर इशू कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यानी लाइक जैसे इस क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया 90% होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंपनी ने 43,000 शेयर पब्लिक में इशू किए थे और एप्लीकेशन कितनी मिली 40,000, यानी एटलीस्ट 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो रहा है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो रहा है तो कंपनी शेयर इशू कर पाती है। बाय द वे किसी कारण से कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं कर पाती है तो जितना एप्लीकेशन मिली वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपको वापस क्या करना पड़ता है बेटा, रिफ़ंड करना पड़ता है। उसके बारे में आपको तो थ्योरी टॉपिक है जो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जितना शेयर हम इशू करते हैं अगर उससे एप्लीकेशन कम मिलती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में कंडीशन ध्यान रखना कि सर इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करना ज़रूरी होता है ना। 43,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 का है, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 25। मई 28 को एप्लीकेशन मिली थी 40,000, अलॉटमेंट मेड किया 1 जून को, अलॉटमेंट रिसीव किया 15 जुलाई को, फर्स्ट कॉल रिसीव किया 15 अक्टूबर और सेकंड कॉल हमने रिसीव किया था 31 मार्च। इस क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ में डेट वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा ना बेटा। तो वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन कब मिला आपको 28 मई ना 17। एप्लीकेशन मिलने की एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन मिली बेटा 40,000 एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन का अमाउंट 20, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 20 है ना बेटा 8 लाख हो गया आपका। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम शेयर तो 43,000 इशू करवाना चाह रहे हैं बट एप्लीकेशन कितनी मिली 40,000। कंपनी को 43,000 शेयर पब्लिक में इशू करने, लेकिन एप्लीकेशन कितनी मिल रही 40, तो पूरा क्वेश्चन कितने से होगा 40,000 से होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि जितनी एप्लीकेशन मिलती है उस एप्लीकेशन से कम होगा। कंपनी को 43,000 शेयर देने थे लेकिन पब्लिक परचेज कितना कर रही 40,000, तो इश्यू ऑफ शेयर भी कितना होगा 40,000 होगा। पूरा क्वेश्चन 40,000 से होगा बेटा।
एप्लीकेशन मिल गया। एप्लीकेशन मिलने के बाद इसने बोला कि अलॉटमेंट कब किया हमने, 1 जून को अलॉटमेंट किया 1 जून को। तो अलॉटमेंट का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के अकाउंट में आपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, शेयर होल्डर के अकाउंट में आपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी एप्लीकेंट क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। तो एप्लीकेशन का मनी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना हो गया बेटा, 8 लाख हो गया। आगे हम बात करेंगे बेटा, अलॉटमेंट सेम डेट को ड्यू होता है। जिस दिन हम शेयर अलॉट करते हैं उसी दिन आपके पास 2 लेटर आते हैं। जिस दिन हम शेयर अलॉट करते हैं उस दिन आपके पास 2 लेटर आता है। एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट में शेयर अलॉट हो गया। सेकंड, उसके साथ में एक लेटर और आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट ड्यू हो गया। तो ट्रांसफ़र की एंट्री और अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री सेम डे होती है। एंट्री बनेगी बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो बेटा अलॉटमेंट ड्यू करवाते हैं, तो जिस दिन शेयर अलॉट होते हैं उसी दिन अलॉटमेंट ड्यू होता है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बोलो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिस दिन हमने शेयर ट्रांसफ़र किया था उसी डेट पर अलॉटमेंट ड्यू होता है। अलॉटमेंट होगा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3। 40,000 शेयर है और 30 के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू होगा 1,20,000। बच्चों अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव की डेट गिवन है 15 जुलाई है ना बेटा। तो हम क्या एंट्री बनाओगे, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, अलॉटमेंट रिसीव के हमने 1,20,000। चलो कॉल ड्यू कराओ। कॉल ड्यू करने की डेट गिवन है 1 अक्टूबर है ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 25, 10 लाख। अब कॉल रिसीव करो। कॉल रिसीव करने की एंट्री बनाओगे आप 15 अक्टूबर को। क्या एंट्री बनाओगे बोलो बेटा, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल कितना बेटा, 10 लाख। ठीक है सर। चलो बच्चों सेकंड कॉल ड्यू कराओ। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अगेन 10 लाख और रिसीव हो जाएगी 31 मार्च को बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। जैसे फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी सेम उसी मिनट्स हम सेकंड कॉल की एंट्री बना देंगे। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन आया था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन में कि अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना एप्लीकेशन आएगी पूरा क्वेश्चन एप्लीकेशन से करना होगा। अब हम बात करेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। टॉपिक का नाम नोट करो बेटा, शेयर इशूड एट प्रीमियम। बच्चों शेयर इशूड एट प्रीमियम पर नोट करना। प्रीमियम वाला केस क्या होता है समझना बेटा। लाइक शेयर की फेस वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू 10 है और कंपनी ने शेयर इशू किया था 15 रुपीज़ में, तो एडिशनल 5 रुपीज़ क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू 10 है बट मार्केट में शेयर की डिमांड ज़्यादा थी। बेटा प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कंपनी जितना शेयर इशू करते हैं एप्लीकेशन कई टाइम ज़्यादा होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक एप्लीकेशन के एक शेयर के लिए 10-10, 20-20 एप्लीकेशन आ जाती है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उसके 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स एप्लीकेशन ज़्यादा आती है। तो कंपनी को लगता है कि हमारी मार्केट में शेयर की डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करती है, रेट भी उसकी बढ़ा के देती है। लाइक कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ है तो कंपनी ने इशूड प्राइस कितना कर लिया, 15। ये जो एडिशनल 5 किया ये हमारा क्या बन जाता है, प्रीमियम बन जाता है। तो 10 रुपये के शेयर को आप 15 में दे रहे हो तो एडिशनल 5 रुपीज़ क्या होगा, हमारा प्रीमियम होगा। अब इस प्रीमियम के बारे में हम बात करेंगे बेटा। यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर सेक्शन 52 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर ये जो प्रीमियम आती है इस प्रीमियम को कैसे यूज़ में लेना। तो कंपनी ने 2013 में जो प्रीमियम है सेक्शन 52 में इसके यूज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने जो पर्टिकुलर रीजन दिए, जो पॉइंट दिए वहीं पे यूज़ लेना, अदर पर्पज से यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेक्शन 52 ने सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज़ को फिक्स कर दिया कि इनके अलावा अदर पर्पज़ के लिए आप प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करोगे। तो जो यूज़ गिवन है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाई बैक ऑफ
इक्विटी शेयर। जब भी कंपनी को अपने ओन शेयर परचेज करना होता है, कंपनी अपने खुद के शेयर को परचेज करती है तो उसको हम बोलते हैं बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी जब भी शेयर को बाई बैक करती है तो उस केस में कंपनी को एक रिजर्व बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। जैसा आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, सर डिबेंचर का रिडम्पशन होता है तो वहाँ DRR बनता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है। वैसा कंपनी खुद अपने इक्विटी शेयर को परचेज करती है तो उसको हम बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर के पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम काम ले सकते हो। तो हम क्या एंट्री बनाते बेटा यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। और जब ये रिजर्व बन जाएगा तो फिर कंपनी अपने इक्विटी शेयर को परचेज कर सकती है। जैसे 12th में हमने पढ़ा था कि सर सीधा सीधा डिबेंचर में होता है, बहुत क्लियर था कि डिबेंचर का रिडम्पशन तब होगा जब हम DRR बनाएंगे। तो DRR की एंट्री बनाई थी आपने, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR बनाया था। और जब DRR बन गया तो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सेल किया, डिबेंचर ड्यू करवा के पेमेंट करवाया था। वैसे ही बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर में भी ऐसा ही कंडीशन होता है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर को परचेज करेगी, परचेज करने से पहले उसको CRR बनाना पड़ता है और इस CRR के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को काम ले सकते हो। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, तो इसको कैंसिलेशन के लिए CR से क्या कर दो, DR कर दो। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या बनेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनेगा। और इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ से बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से बन गया। अब CRR कंप्लीट हो गया, अब आप अपने इक्विटी शेयर परचेज कर सकते हो। तो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर वाले केस में सिक्योरिटी प्रीमियम काम आता है। और कैसे काम आता है, इस CRR के लिए प्रीमियम काम ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जब कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा हो गया, कंपनी के पास अगर रिजर्व ज़्यादा होता है तो इस रिजर्व को कैपिटलाइज करना होता है। और रिजर्व को कैपिटलाइज करने के लिए क्या कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है। बोनस का मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देते हैं। कंपनी बोलती है कि हमारे पास रिजर्व ज़्यादा हो गया तो रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के लिए भी बेटा क्या करना होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम काम ले सकते हैं। तो उस केस में भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम काम लेते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम CR से क्या हो जाएगी, DR। यानी जो रिजर्व होता है उसको कैपिटलाइज करना होता है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ऐसे काफ़ी सारे जो रिजर्व होता है उसके लिए हम एंट्री बनाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर एंट्री बनेगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोनस वाला पॉइंट कैंसिल हो गया तो एंट्री क्या बन गई, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जनरल एंट्री क्या बन गई, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी रिजर्व कैपिटलाइज हो गए, रिजर्व से क्या बन गई, कैपिटल बन गए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या बन गया, इश्यू ऑफ बोनस शेयर हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट हो गया, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाम सुने होंगे बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो कंपनी बिजनेस स्टार्ट होता है उसके पहले जो प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह होती है, ये सारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है। इस लॉसेस को राइट ऑफ करना तो प्रीमियम यूटिलाइज होती है। और कैसे यूटिलाइज होती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो CR से क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। और ये जो लॉस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये लॉस DR से क्या होगा, CR हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लॉस है, लॉस को DR से कर दो CR, और प्रीमियम CR से DR हो गई, एंट्री बन गई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। आगे हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये जो अंडरराइटिंग कमीशन होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, जो अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, ये सारे लॉसेज होते हैं बेटा। और इन सारे लॉसेज को हम कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम CR से DR हो जाएगी। और ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है, ये अंडरराइटिंग कमीशन लॉस DR से क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करना कि सर जब हम शेयर प्रीमियम पर इशू किया तो हमने प्रीमियम को CR किया था। अब प्रीमियम को CR किया तो प्रीमियम यूज़ हो रही तो CR से क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा।
अब क्या करना बेटा कि सर अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करना, तो अंडरराइटिंग कमीशन लॉस डीआर था, अब क्या हो गया कैंसिलेशन के लिए सीआर हो गया, तो एंट्री हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। ऐसे डिस्काउंट को राइट ऑफ करना जो मैं आगे समझाऊंगा। और फिर पॉइंट बेटा रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि सर जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन करना होता है या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होता है और ये रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, तो इस प्रीमियम को भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होता है और वहाँ रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, तो उस प्रीमियम को भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, जो आप लोगों को पता होगा बेटा। और वैसे भी मैं आपको आगे डिबेंचर के साथ में ये पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा। तो यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज़ जो ये गिवन है, इसके अलावा अदर पर्पज़ के लिए यूटिलाइज नहीं करना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर सेक्शन 52 वेरी फर्स्ट बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, थर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, फोर्थ डिस्काउंट या अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करना, और नेक्स्ट हो गया रिटर्न ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। इनके अलावा अदर पर्पस के लिए प्रीमियम यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, बस इसी के पर्पस के लिए प्रीमियम यूटिलाइज होगा। अब मैं प्रीमियम की अकाउंटिंग करा देता हूँ। इफ प्रीमियम रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ में है तो हम क्या अकाउंटिंग करते हैं, समझना बेटा। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज करो 10 रुपए का शेयर 15 में इश्यू किया, तो एंट्री हो गई बैंक टू एप्लीकेशन। अब इसका सेपरेशन करो बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कितने का बेटा 15 का, फेस वैल्यू कितनी 10 और प्रीमियम कितना 5। एक बात अपने माइंड में सेट कर लो, फेस वैल्यू ऑलवेज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कि इसका टोटल अमाउंट कितना है 15, फेस वैल्यू कितनी है 10, फेस वैल्यू ऑलवेज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू हमेशा 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 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी। तो फेस वैल्यू को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और प्रीमियम इनकम है और इनकम को क्रेडिट कर दिया, और किस नाम से क्रेडिट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम। 15 रुपीज़ एप्लीकेशन में मिला था, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू कैपिटल में चला गया, 5 रुपीज़ का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया। प्रीमियम इनकम और इनकम होने के भी यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया। दूसरी बात, प्रीमियम का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा, तो प्रीमियम की यूज़ को आपने सिक्योर कर दिया, इनके अलावा अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा, इसीलिए प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं बेटा। इफ प्रीमियम रिसीव्ड विद अलॉटमेंट, अगर यही प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिलती बेटा, तो क्या एंट्री बनती बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो अलॉटमेंट रिसीव करो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ 50, तो रिसीव भी कितना करेंगे 15 करेंगे। ये हो गया अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट के साथ अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। नाउ अलॉटमेंट रिसीव करना बैंक टू अलॉटमेंट। अब ये चीज़ क्लियर हो गई सर, प्रीमियम में हमेशा क्रेडिट करना, ठीक है बात है। दूसरी बात, प्रीमियम की अकाउंटिंग कहाँ होगी बेटा, कैपिटल वाली एंट्री के साथ होती है। कैपिटल वाली एंट्री के साथ प्रीमियम की अकाउंटिंग होती है, रिसीव्ड वाली एंट्री के साथ नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी प्रीमियम की अकाउंटिंग थी। जल्दी से आप अपनी नोटबुक में यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम की अकाउंटिंग नोट करो, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक बार यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्योरी टॉपिक भी नोट करो और इसके अकाउंटिंग भी नोट करो, फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 6 गिवन है, ये इलस्ट्रेशन प्रीमियम का गिवन है, बात करते हैं हम इस पर। 1 अक्टूबर 2017 को 2,50,000 एप्लीकेशन रिसीव हो रही थी। इस केस में इक्विटी शेयर 100 का था, प्रीमियम का 25, टोटल 125। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 50 प्लस 25 75, कोल बचा हुआ अमाउंट 25। जब रिक्वायर्ड होगी तब मंगवा लेंगे बेटा, है ना। शेयर अलॉट किया था अक्टूबर में और अलॉटमेंट रिसीव हुआ था 31 अक्टूबर, है ना। 1 अक्टूबर 2017 को एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 2,50,000 है और एप्लीकेशन 25 का है,
2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी 62,50,000। सेकंड एंट्री बनेगी, शेयर हमने अलॉट किए थे, एप्लीकेशन अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल 62,50,000। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू करते हैं हम। अलॉटमेंट ड्यू कब किए थे बेटा? अक्टूबर में ना, 20 अक्टूबर को। जिस दिन शेयर अलॉट करते हैं उसी दिन हमारा अलॉटमेंट भी ड्यू होता है, और अलॉटमेंट ड्यू होगा तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे बोलो बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, बाय द वे लिखा हुआ नहीं हो तो भी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मान के चलना। तो 2,50,000 एप्लीकेशन थी और 75 के हिसाब से 1,86,75,000। 1,86,75,000। अब इसमें फेस वैल्यू की बात करो, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 50 और प्रीमियम 25 सेपरेट करें बेटा तो ये आ गया आपका 25, तो 1,25,00,000। ये हो गया 62,50,000। एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा, ये हमको यहाँ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ये वाली वैल्यू वापस आएगी 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 50 12,00,000 1,25,00,000। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 25 62,50,000। तो इनको हम करेंगे तो 1,87,50,000। 1,87,50,000 का अमाउंट आएगा। देखो बेटा ये अमाउंट आ रहा है आपका 1,87,50,000 हो गया आपका। अब जब अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो अलॉटमेंट को रिसीव करो। अलॉटमेंट के रिसीव की डेट क्या बेटा? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ बेटा? 1,87,50,000 ड्यू हो गया, तो रिसीव होगा 1,87,50,000 का अलॉटमेंट रिसीव हो जाता है। जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उतना ही अमाउंट आप रिसीव कर लेंगे। कॉल के लिए इसने बोला नहीं, कॉल जब भी रिक्वायर्ड होगा तो बैलेंस अमाउंट मंगवा लेंगे, जब भी रिक्वायर्ड होगा तो 25 रुपये का कॉल मंगवा के रिसीव करता रहेगा। फिलहाल उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको कराया नहीं। तो आज का जो टॉपिक था इसमें हम बात किए थे शेयर इशूड एट पार और शेयर इशूड एट प्रीमियम, दोनों के बारे में लेके मैंने एक एग्जांपल लेके आपको करवा दिया। कल हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और अदर देन कैश वाले टॉपिक पर कल बात करेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।